रहा है। अम्बेडकर का मतलब उनके जन्म को जान लेना, उनके द्वारा संविधान बना दिया, ये जनरल नॉलेज का कर लेना पर्याप्त नहीं है। अम्बेडकरिज्म का मतलब है संघर्ष का रास्ता और कर्म का रास्ता। बाबा साहब के 3 मंत्र हैं जिस पर उनकी सारी जो थ्योरी है छुपी हुई है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अम्बेडकरिज्म को समझना है तो सबसे पहले आपको अपनी 2 पीढ़ी पीछे देखना होगा। आपके दादाजी के साथ क्या हुआ था, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था और हमारे साथ अभी क्या हो रहा है। मेरी मातृभूमि, मेरी जन्मभूमि पर आज मैं इस मंच पर खड़ा हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस मंच को सुशोभित करने और ये जो विगत 2 सालों से ये जो भव्य आयोजन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, प्रमुख रूप से इसमें बड़े भाई जीएल टमटा जी और आगरी जी, सदानंद डीके बेरी जी, आप लोगों ने जो पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब का मुख्य लक्ष्य था उसको अपने प्रयासों से और अपने मेहनत से उसको साकार करने का काम किया है। मनसा सेन मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित माननीय अर्चना गंगोला जी और सभी समस्त मनसा सेन महानुभावों का मैं एक ही शब्द से जय भीम अदा करता हूं, उनको नमन करता हूं और इस मेरी जन्मभूमि पावन भूमि को मैं नमन करते हुए बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे संचालक महोदय और इस अम्बेडकर मिशन की अलग को जगाने वाले बड़े भाई जीएल टमटा जी ने मुझे हुक्म दिया, आदेश दिया कि आप बाबा साहब के बारे में बताएं विस्तार से। तो मैं आपके आदेश का पालन करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं बहुत साहित्य का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, तो मैं बाबा साहब के बारे में उनकी जीवनी को नहीं बताऊंगा कि वो कब पैदा हुए, कब मरे, ये कोई मायने नहीं रखता है। अम्बेडकरिज्म को समझना है तो सबसे पहले आपको अपनी 2 पीढ़ी पीछे देखना होगा। आपके बुबू दादाजी के साथ क्या हुआ था, आपके पिताजी के साथ क्या हुआ था और हमारे साथ अभी क्या हो रहा है। अम्बेडकर का मतलब उनके जन्म को जान लेना, उनके द्वारा संविधान बना दिया, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न याद कर लेना पर्याप्त नहीं है। अम्बेडकरिज्म का मतलब है संघर्ष का रास्ता और कर्म का रास्ता। बाबा साहब के 3 मंत्र हैं जिस पर उनकी सारी जो थ्योरी है छुपी हुई है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज हम सभी लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर पाए हैं। हमारी जो महिलाएं हैं आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं ये संविधान लागू होने से पहले नहीं था। तो संविधान की बदौलत आज हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, राष्ट्रपति तक बन चुकी हैं। आप देख रहे हैं, मैं कई बार देखता हूं कि कई हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम होते हैं। इवन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था तो हमारी बिटिया ब्लॉक प्रमुख वहां भी शरीक हुई थी। तो ये सारे अम्बेडकरिज्म यही है। अम्बेडकरिज्म आपके लिए ऑक्सीजन है, वो आपको पल पर स्वाभिमान के साथ जीने की राह सिखाता है, उसके लिए आपको प्रेरित करता है। एक बात। दूसरी बात, अम्बेडकरिज्म का मतलब क्या है, इसको अगर आप जान लोगे, आपको भाषणबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको उनकी जन्म को आप मनाए न मनाए, बाबा साहब किससे लड़े थे और उन्होंने क्या काम किया, ये तुलनात्मक अध्ययन आपको करना है। ये बातें संविधान में भी मिलेंगी। बाबा साहब जो सबसे ज्यादा, अगर एक चीज मैं पहले कहना चाहूँ, अगर जो भी वक्ता अगर अम्बेडकरिज्म की बात करेगा, अगर वो जातिवाद की बात नहीं करता है, वो अपने साथ हुए भेदभाव छुआछूत की बात नहीं करता है, तो वो अम्बेडकरवादी नहीं, वो राजनीतिक अम्बेडकरवादी है, वो आडंबरवादी है। जब उन्होंने झेला है, भाई आपने मुझे थप्पड़ मारी, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आप कॉलर उठा के चल गए। मैं 10 लोगों से कह रहा हूँ कि सदानंद ने मुझे थप्पड़ मारी, तो फिर मैं गुनाहगार हो रहा हूँ।
मुझे कहने पर आपने मुझे मार दिया, आपको तो कुछ नहीं, और मैं तो व्यथा सुना रहा हूँ भाई, मुझे मारा गया। तो ये अम्बेडकर का मतलब ये है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अंधविश्वास, पाखंड, ये 3 चीजों के खिलाफ थे बाबा साहब। ये जो पाखंड से आप जकड़े हुए हो, मैं देख रहा हूँ आज आप अम्बेडकर जयंती में बहुत अच्छे नारे लगाए, जुलूस के साथ गए हो, और घर में जाके आप 3 इंच का जो है टीका चंदन लगा के जो है चलोगे, तो वो अम्बेडकर के नाम पर आप धोखा कर रहे हो और अपने साथ धोखा कर रहे हो। मैं किसी भी मंच से स्पष्ट बोलता हूँ, हमें बचपन से हमारे पिताजी ने जो है अनजाने में वो अम्बेडकर को नहीं जानते थे, लेकिन वो पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ थे। जब हमने आंख खोली तो उनकी विचारधारा शायद हुई अम्बेडकर को थी। हमको बदनाम किया जाता था कि ये जो है गाय को नहीं बैल को जो है वो देते हैं। आखिर भाई बैल और गाय में भी, अगर जानवरों में भी अगर इतना अगर भेदभाव है, ऊंच नीच है, तो हिंदू समाज की कुछ क्या दशा आप समझते हो। तो अम्बेडकरिज्म पर हमारे सभी वक्तागण इस पर बोलेंगे। मैं एक व्यक्ति को यहाँ पर नमन करना चाहूंगा, जिनकी बदौलत आज हम इस रामपुर रोड से लेकर के खिरमाने तक शान से गए। मानिए हमारे बीच में नहीं है, पूर्व प्रधान रहे जोगाराम जी, उनके अंदर अम्बेडकरिज्म था, संघर्ष का अम्बेडकरिज्म उनके अंदर था। भले बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज इस सड़क में हम गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, इनकी बदौलत दौड़ा रहे हैं। तो इस मंच से ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए, उनको स्मरण करते हुए, मैं आपको अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूं। खासतौर पर देखिए, किसी भी समाज का जो बदलाव होता है, परिवार का बदलाव होता है, माँ परिवार की प्रथम पाठशाला होती है। मैं अपने प्यारी बहनों से, बेटियों से, माताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि आपके भाई, आपके पति अगर तारीख बदल देता है, एक पल भी सदियों से अहम होता है, तो हमें उस पल की वैल्यू को समझनी है। जब आपका भाई, आपका पति, आपका बेटा अगर कहता है कि मैं अम्बेडकर के नाम पर ये कर रहा हूँ, आपको छोड़ना पड़ेगा, तो अगर आप उसी में रहना चाहते हैं तो अपने बच्चे को आप ऊंची शिक्षा क्यों दे रहे हैं। आज हमारे बीच में युवा देवानंद आगरे जी हैं, हमारे बड़े भाई जेल टमटा जी है। अम्बेडकर पुरस्कार इनको राष्ट्रीय रूप से फिलोसफी मिली है, यूं ही नहीं मिली होगी। वो भी ठाट से रह सकते थे, बेगनाथ के छोड़ के यहाँ आए हैं, वो रहते रहे ठाट से, अपना भी कहीं रखते, क्यों चिंता है उनको। लेकिन उनके अंदर जो अम्बेडकर का जो एक प्रकार से जो भरा हुआ है, वो पे बैक टू सोसाइटी को जो है अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। क्योंकि समय की पहले से ही जो है हमने काफ़ी पहले खा लिया गए हैं, उसका उपभोग हम काफ़ी पहले कर चुके हैं। इसलिए मैं ज़्यादा न बोलते हुए इस पावन मंच से और ये मेरी जन्मभूमि से आप सभी लोगों को मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अब ये कारवां रुकना नहीं चाहिए। अगले साल से आने वाले समय में सर आप हम हुक्मत हैं, हम तन मन से जो है आपके साथ इस क्षेत्र को काम करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। और दूसरी बात, हमारे सामने मैडम ब्लॉक प्रमुख बैठी हुई है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखिए इतना बड़ा क्षेत्र है, आप जैसे ऊपर खाबड़ में बैठे मुझे बहुत बुरा लगा। एक फील्ड की आपको व्यवस्था करनी है, तो सभी कहूँगा कि आप भी जो है एक राजनीतिक अम्बेडकरवादी हैं या सामाजिक अम्बेडकरवादी हैं। तो आपको सामाजिक अम्बेडकरवादी बनना है तो समाज के साथ जुड़ना पड़ेगा, समाज के साथ काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत।